हाँ जी, बिल्कुल ही अलग टॉपिक पढ़ लिया आज तो। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। हर काम को बराबर समय नहीं देते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतना 125 करोड़ की आबादी, क्या करते हैं? टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटी। कैसे टाइम को देखते हैं, मैनेज करते हैं। देश को मैनेज करना आसान नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी, उनसे पहले मनमोहन सिंह, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। क्या तरीका है कि इतने बड़े किंगडम को कैसे मैनेज करते हैं। आज वो तरीका दूंगा आपको मैं जिससे दुनिया के टॉप लोग, सबसे बड़े लीडर्स मैनेज करते हैं। इसमें 6 तरीके बताने वाला हूं। इक्वालिटी इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, 4D स्ट्रैटेजी, मॉस्को मेथड, ईट दैट फ्रॉग, MIT ABCDE। सुनो भैया, हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जितने बड़े बिजनेस लीडर, पॉलिटिकल, सोशल लीडर, यहां तो मैं आपको मोदी से लेकर नेहरू तक कितने भी बड़े लीडर हों, उनके यही तरीके हैं कि वो कैसे प्रायोरिटी से समय का इस्तेमाल सबसे बड़े काम पे लगाते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी ग्रोथ को पाते हैं। उससे पहले एक खुशखबरी दे देता हूं आपको। ऐसा कुछ कर दिया है, हमारे सारे के सारे IBC अब बहुत एम्पावर्ड होने वाले हैं। पूछो कैसे? हाँ, वीडियो के एंड में बताऊंगा। वैसे हाँ, 8वीं फेल अगर एक आदमी है जिसने 8वीं तक पढ़ाई करी लेकिन फेल हो गया, वो हार्वर्ड की केस स्टडीज के आंसर दे पाएगा। पूछो कैसे? अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। सारी बिजनेस या सारे डिपार्टमेंट, किसी भी बिजनेस में डिपार्टमेंट होते हैं, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशंस, कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उसके पास हर डिपार्टमेंट का आंसर होगा, भले ही वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो। पूछो कैसे? वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आखिरी तक जरूर देखना। हर सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट बन जाएगा। हाँ, ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाएगा। पूछो कैसे? वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बोला इसलिए तो पूरा देखना पड़ेगा भैया आपको। हाँ, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर नहीं होगा लेकिन एक्सपीरियंस होगा। कुछ भी पूछ लेना, हर सवाल का आंसर एक IBC हमारा दे पाएगा। ऐसा कुछ लॉन्च कर दिया। जानना चाहते हैं? पूछो कैसे? वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए ये वाला वीडियो पूरा देखना है। ये वाला वीडियो पूरा देखना है। वीडियो के एंड में पूरी जानकारी दूंगा। अभी शुरू करते हैं वो टेक्निक जिसे देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री अगर फॉलो करेंगे, देश आगे जाएगा, नहीं तो देश पता नहीं कहां चला जाएगा। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ना तो हम सब बराबर हैं, ना सारे काम बराबर हैं। हाँ, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। फेयरनेस, आपको फेयर रहना है सब इंसानों के प्रति भी। चौकीदार है या राजा है, सबके प्रति ईमानदार रहो, लेकिन बराबर नहीं है। राजा का ओहदा अलग होता है, चौकीदार का अलग होता है। आपको दोनों के प्रति ईमानदार रहना, दोनों का बराबर सम्मान करना है, लेकिन सबका ओहदा अलग है। इसी प्रकार सारे के सारे काम एक बराबर रिजल्ट नहीं देते हैं। जो काम ज़्यादा रिजल्ट देता है उसी पे फोकस करना है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या है, मेजरेबल इम्पैक्ट क्या है। मैं एक बड़े अच्छे लीडर से मिला, डिजिटल मार्केटिंग के एक लीडर हमारी कंपनी में काम करते हैं। वो मुझसे बोलते हैं हमेशा कि सर, मैं एक दिन में जो मेरी रोज़ की तनख्वाह है ना, मैं उससे कितना ज़्यादा आपको कमा के दूं कंपनी में, वो मैं मेजर करता रहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि वो इंटेलिजेंटली सोचते हैं हमेशा इस तरह से। हर बुद्धिमान आदमी ये सोचता है कि मेरे इस कार्य का रेवेन्यू में इम्पैक्ट क्या है, कॉस्ट में इम्पैक्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इम्पैक्ट क्या है, जो भी आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। पीपल हु कैन फोकस दे कैन गेट थिंग्स डन। मैं डॉक्टर वेलू मनी से मिला था, थायरोकेयर के चेयरमैन। बोले बड़ी सिंपल सी बात है भैया, जो सफल लोग हैं उनके पास फोकस है और बाकी सब खाली लोग हैं और कुछ नहीं है। उनके लिए वो हायरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी कंपनी में नौकरी देते वक्त देखते हैं कि आदमी फोकस कितना है। डॉक्टर वेलुमनी की बात मेरे दिमाग में पूरी तरह घुस गई। वो हर इंटरव्यू में एक ही चीज़ ढूंढते हैं कि आदमी में फोकस कितना है, ये फोकस्ड है या डिस्ट्रैक्टेड है। काउंटलेस किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं विवेक बिंद्रा कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो हाई प्रायोरिटी चीज़ों पर ही फोकस कर पाते हैं, बाकी सब कुछ सारे के सारे काम करते हैं। बिजीनेस विल गिव यू अ फॉल्स फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हर समय बिजी, हर समय क्यों बिजी है भाई? हर समय इंपैक्ट क्या है तुम्हारे काम का? मिलते हैं मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप उनसे पूछो, आउटकम पूछो, बोला सर मैं इतना बिजी हूं, इतना काम कर रहा हूं, सुबह से रात तक काम। इंपैक्ट बताओ भैया, इंपैक्ट, आउटकम। यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। क्या वैल्यू क्रिएट किया, दैट्स द क्वेश्चन। बिजीनेस, बिजीनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए। बिजी हर समय काम कर रहा है, हर समय काम कर रहा है। हाँ, आपको एक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी चाहिए। कम ऑन, क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव होना चाहिए। की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल, बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटी। दैट्स द मेन पॉइंट। Deciding what not to do is as important as deciding what to do. मेरे पास इतने सारे बिजनेस आइडिया आते हैं, मैं बड़ा बिजनेस को रन कर रहा हूं, मुझे मालूम है बड़ा बिजनेस बहुत तेज ग्रो कर रहा है। इतने सारे बिजनेस आइडिया मैं किसी को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं किसी बिजनेस में नहीं घुस रहा, और क्या मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि डिसाइडिंग व्हाट टू डू
इज ऑल्सो एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू, मेरे को क्या नहीं करना है। बहुत सारे आइडिया मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही जगह फोकस रखना है। व्हेन यू नो व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, मेकिंग डिसीजन बिकम सिंपल। मेरा डिसीजन सिंपल है बहुत। डोंट लूज द साइट ऑफ योर प्रायोरिटीज। आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप बार बार साथ साथ सोचते रहना, साथ साथ अपनी जिंदगी के बारे में, अपने धंधे के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में। मैं अगली स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, 4D स्ट्रैटेजी। 4D स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये ABC स्ट्रैटेजी से मिलती जुलती है। इसमें दो तरह की चीजें हैं। 4D मतलब डू नाउ, डेफर, डिलीट, डेलीगेट। 4 प्रकार के काम होते हैं। सुनो सुनो, कोई भी काम आया आपके पास, सुनो, कोई भी काम आया आपके पास, वो 4 में से किसी एक बकेट में जाएगा। अगर वो बहुत बढ़िया काम है, हाई क्वालिटी का काम है, आपको रिजल्ट देगा, डू नाउ, अभी कर लो। अगर वो हल्का काम है, डेफर, बाद में करेंगे। बहुत बेकार काम है, किसी काम का काम नहीं, डिलीट, फटाफट डिलीट कर दो। कोई और उसको कर सकता है तो डेलीगेट, किसी और से करा लो। 4 तरह का ट्रीटमेंट दे दो। तब आप देखोगे कि 4 में से आपको खाली एक ही करना है, डू नाउ। तो यानी कि अगर आपके पास में 10 तरह के काम आ रहे हैं या 20 तरह के काम आ रहे हैं, तो आपको कितने करने हैं? 20 में से 4 ही करने हैं। आपको खाली डू नाउ वाले करने हैं। तो अपने आप इफेक्टिव हो जाओगे, क्योंकि आप लिमिटेड कामों से ही बड़ी ग्रोथ आती है मेरे भाई। सारे कामों से बड़ी ग्रोथ नहीं आती, पकड़ लो इस बात को। इसको बोलते हैं ABC स्ट्रैटेजी। ए क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी क्या होता है? डेफर और डेलीगेट। सी क्या होता है? डिले और डिलीट। बस ऐसे समझ लो। अपने काम को पकड़ो और देखो कि मैं क्या काम करूंगा जिससे कंपनी में मेरे बॉस को या मेरे कस्टमर को या मेरे आसपास या मेरे परिवार में सबसे बड़ी ग्रोथ और सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसीलिए सारे काम नहीं करते। और अगली स्ट्रैटेजी, मॉस्को मेथड। मॉस्को मेथड क्या होता है? मस्ट डू, मॉस्को, मस्ट डू, शुड डू, कुड डू, वांट टू डू, वोंट डू। ये 5 तरह की ट्रीटमेंट है मेरे भाई। मस्ट डू, ये इतने बढ़िया, इतने इंपॉर्टेंट काम है, करने ही करने, नॉन नेगोशिएबल। शुड डू, ये इतने इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। शुड डू। कुड डू ऑप्शनल है, करें नहीं करें चलेगा। हाँ, वांट टू डू, मेरे को अच्छा लगता है ये, घूमने जाना है, मजे मारने जाना है, मॉरिशस जाना है, थाईलैंड जाना है, कहीं चक्कर मार के आना है, समुद्र किनारे जाना है, पहाड़ पे जाना है, ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। हाँ, और फाइनली वोंट डू, ये वो है जो मुझे करना ही नहीं है। तो ये 5 प्रकार की कैटेगरी, इनमें से करने कौन से? आपको मस्ट डू करने हैं। तो आपने जैसी चीजों को अपने कम कर दिया ना, वो आप हो गया आपका प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज यूजलेस। शास्त्रों में क्या बोला गया है? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। बुद्धिमान आदमी का यही काम है, वो लिमिटेड काम ही करता है। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी। बिजी आदमी ग्रो नहीं करता है, प्रोडक्टिव आदमी ग्रो करता है। और अगली स्ट्रैटेजी, ईट दैट फ्रॉग। मेंढक मतलब एक ऐसा जानवर है जो पूरी दुनिया में शायद 1-2-4 देश के लोग खाते होंगे, बाकी दुनिया भर में मेंढक खाना तो कोई पसंद नहीं करता, ना कोई अमेरिकन ना कोई यूरोपियन। मेंढक कौन खाता है? लेकिन मानो अगर फिर भी खाना पड़ जाए मेंढक, मान लो जबरदस्ती खाना ही पड़ जाए, तो कब खाना चाहिए? दिन में, सुबह, दोपहर को या शाम को? बताओ। कई लोग खाना ही पड़ेगा, रात को आराम से खाऊंगा बाद में। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं रात को खाऊंगा, तो दिन भर परेशान रहोगे आप। अरे मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है? सुबह सुबह नाश्ते में सबसे पहले खा लो, अब दिन भर फ्री हो गए। खा लिया, खाते वक्त थोड़ी देर की दिक्कत है, आधे घंटे की बस, लेकिन उसके बाद फिर सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक आप एकदम फ्री हैं, दिमाग से टेंशन खत्म। मेंढक ये वो चीज़ है जो सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे अब आप अपने स्केड्यूल में चले जाओ, सबसे मुश्किल काम क्या है आपके स्केड्यूल में? वो है आपका मेंढक। अगर आपने सुबह निपटा दिया अपने मेंढक को, तो दिन भर आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। स्टार्ट योर डे बाय डूइंग द मोस्ट बर्डनसम टास्क, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। गेट अ वेरी क्लियर गोल। देखो उसमें डेडलाइन डाल दो, कंपाइल कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, उसको सुबह सुबह कर दो, ऑर्गेनाइज करके, खत्म। एक्शन ले लो मेंढक पे। मेंढक मतलब सबसे मुश्किल काम यार, ये नहीं करना और ये नहीं करना, उस चक्कर में पूरा दिन वो सर पे चढ़ा रहता है। अरे अभी करना, अभी करना, कब करूंगा, कब करूंगा। मेंढक है भाई, सुबह निपटा दो उसको। अगली स्ट्रैटेजी है MIT मेथड। MIT, एक है मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये वाली तैयारी पिछले दिन करते हैं, यानी कि पिछली शाम को, यानी कि रात को सोने से 2-3 घंटा पहले, 2 घंटा 1 घंटा पहले आप लिख लो कि कल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 7 चीजें कौन सी हो सकती हैं भैया। क्या क्या वो चीजें, 7 सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? तो पहले 7 का लिस्ट बना लो और बना करके उनको रैंकिंग दे दो। रैंक 1, 2, 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट रैंक 1, उसके बाद इंपॉर्टेंट रैंक 2, उसके बाद 3 और आखिरी वाली को रैंक 7 दे दो। उसके बाद टॉप 3 को सर्कल कर लो। वो हो गया आपका नेक्स्ट डे का प्लान। इसको बोलते हैं MIT स्ट्रैटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अपना मॉर्निंग MIT को डेडिकेट कर दो। मॉर्निंग में सुबह MIT होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हाँ, जिस आदमी को ना अपने मेजर और माइनर को अलग अलग करना आता है, यानी कि
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मेन थिंग और मल्टीपल थिंग, ऐसे समझो आप, मेन थिंग और मल्टीपल थिंग। मेन थिंग हो गया एमआईटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मल्टीपल थिंग हो गया अरे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। जिसको ये दोनों को अलग करना आता है वो गेम चेंजर है, मेजर और माइनर को। और काफी लोगों ने मेजर किया हुआ है माइनर में हल्के फुल्के आइटम को काम करने के मास्टर बन जाते हैं, छोटे छोटे काम को करने के मास्टर बन जाते। बड़े काम करने भाई, छोटे काम नहीं करने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये पिछली शाम को करो, इसकी पिछली शाम को तैयारी करो, इजी है इंप्लीमेंट करने में। एक बार ट्राई करना शुरू करो, आपको ना माइंड इतना फोकस होना शुरू हो जाएगा। 7 आइटम लिखो, टॉप 3 उठा लो और सुबह चालू कर दो उनको। टॉप 3 सुबह चालू होने लगा तो गेम चेंज हो जाएगा। और अगली स्ट्रैटेजी ABCDE टेक्निक। ये क्या टेक्निक है? आप अपने दिन को एक मास्टर लिस्ट से शुरू कर लो। आप हर सिंगल टास्क को लिखो, हाँ, जो मंडे ने फालतू किए, जो बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल से के आप ग्रोथ आती है, सबसे क्रिटिकल। हाँ। और अभी इनको सबको लिखने के बाद सेकंड स्टेप पे क्या करो, आप उनको रेटिंग देना शुरू करो। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो है जो एकदम टॉप प्रायोरिटी है, जिससे सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस आएगा। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है? जो एकदम ग्रोथ ओरिएंटेड है। ग्रोथ ओरिएंटेड सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो जे कर्व लाने वाली चीज है वो है आपकी ए कैटेगरी। हाँ, जिसमें आपको अर्जेंसी फैक्टर क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको आग लगानी है। और उसको कैटेगराइज कर लो ऐसे ही। उसके बाद आती है बी लेवल। बी लेवल क्या है? अगर आपने ये नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस थोड़े नुकसानदायक हो सकते हैं, होंगे थोड़े नुकसानदायक। फिर आती सी लेवल कैटेगरी। ये है कि अगर आपने मिस भी कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं देनी है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा खतरा नहीं है। जी नहीं भी किया कोई बात नहीं। फिर आती है डी लेवल कैटेगरी। ये वो है जो आपको करनी नहीं है, ये किसी और से करा लो। फिर आती है ई लेवल कैटेगरी। ना आपको करनी है ना किसी और से करानी है, कंपनी से डिलीट करानी है, ये काम ही नहीं होने चाहिए, बेकार काम है, ये हमारे खामा खा कर टाइम ले जाएंगे। ये ABCDE डिसाइड कर दो आप। तो आपका जितना, देखो प्रायोरिटी का मतलब, टाइम मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि टाइम में ज़्यादा काम कर लो। टाइम मैनेज करने का मतलब यही है कि एक टाइम में सबसे महत्वपूर्ण काम कर लो। रीजन मोस्ट गोल्स आर नॉट अचीव्ड इज वी स्पेंड आवर टाइम डूइंग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है कि नहीं? हाँ, वर्स्ट यूज ऑफ टाइम इज डूइंग समथिंग वेरी वेल। बहुत अच्छे से कोई काम कर दो पर वो काम कर दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी समझ रहे हैं बात को? आपने क्या किया जी? आपने वो काम को इतने अच्छे से कर दिया जिसकी कोई जरूरत थी नहीं। आपने क्या किया? आपने टेबल सजा दिया। टेबल आपने सजाने में इतना टाइम लगा दिया, अब लंच का टाइम होगा, टेबल सजाने में लगे हैं। आउटपुट क्या है? आउटपुट नहीं है, आउटकम। आउटपुट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरी बात सुनो मेरे भाई, नई नई बातें सीखकर जीवन को नई ऊंचाई दीजिए। हर दिन सुख से बीते, अपने दिन को बेहतर कीजिए। अरे भाई साहब, ऐसा तो नहीं सीधा एंड में आ गए थे? पूरा देख के आए हो ना? हाँ, नहीं तो पूरा देख के आओ। अच्छा, देख के आए हो तो बता देते हैं आपको। हाँ? एक आम आदमी अब IBC बन के लाखों रुपया पक्का कमा लेगा, है जी? कब बताएंगे? अभी बताएंगे। कहा तो था वीडियो के एंड में बताएंगे। अब तो आराम से लाखों रुपया महीना कमाया जा सकता है। बिल्कुल, जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया। इसके बारे में आप जानना चाह रहे थे? कब बताएंगे? बिल्कुल अभी बताएंगे। एक ऐसा मैजिकल टिप हमने किया, ऐसा मैजिकल टूल हमने क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लगा करके एक अनलॉक कर दिया उस ब्रह्मास्त्र को जो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगा। कंज्यूमर सारथी, लर्निंग सारथी पहले आ चुका था, हम लेके आए कंसल्टिंग सारथी। हाँ, आप जानना चाहते हैं? कब बताएंगे? अभी बताएंगे। ये कंसल्टिंग सारथी है। ये वो तरीका है कि कोई भी आपसे, अगर मैं काम कैसे करता है पहले थोड़ा समझ लो उसको। आपको भाई बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन है क्या चीज है? ये कि जब कोई कस्टमर हमारे IBC से बात कर रहा होगा फोन पे और वो बोलेगा कि मेरी एक दुकान से 100 दुकान कैसे करूं, अगर उसको नहीं भी मालूम वो सही आंसर दे पाएगा, क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, हमारी टेक्नोलॉजी ने ऐसा मॉडल बिल्ड कर दिया कि सामने वाले के सवाल को बोलते ही लैपटॉप पे उसके आंसर आना शुरू हो जाएगा और वो आंसर आराम से बताएगा, भैया एक दुकान से 100 दुकान पे जाने के लिए ये 15 तरीके हैं और ये स्टेप्स हैं। ये कभी भी नहीं हुआ। ये बड़ा बिजनेस है भैया। मुद्दा बड़ा सिंपल है। मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। हमारे IBC को तकलीफ आती थी और IBC को सारी तकलीफ, आज वो ऑलराउंडर बन चुका है। वो जो पहले राउंड घूम रहा था आज ऑलराउंड हो गया जी। वो जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो लीड कन्वर्जन नहीं कर पाता था, जो लोगों को कंसल्टिंग नहीं कर पाता था, आज वो कंसल्टेंट बन गया है। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस के स्टेज पे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखो आज वो टारगेटेड, ये जो टेक्नोलॉजी हमने लाई
है ना, इससे रेलेवेंट और एक्यूरेट आंसर एक आईबीसी दे सकता है। ये कभी नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कभी नहीं हुआ। ये किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया जो बड़ा बिजनेस करके दिखाया है। अगर नहीं मालूम, फोन करके पता कर लो, अभी अभी पता कर लो उस समय। ये सेल्फ लर्निंग के एल्गोरिदम बना दिया है। आपके लैपटॉप पे आंसर आ रहा होगा और आप आराम से उसको देख करके बात कर पा रहे होंगे। हजारों आईबीसी इकट्ठे इस काम को कर सकते हैं। सारथी थे ना कृष्ण, ये आपका कंसल्टिंग सारथी है। अर्जुन बिना सारथी के इतने धनुर्धारी होने के बावजूद पहले अध्याय में क्या बोले? भगवान युद्ध नहीं होगा। ऐसे ही हमारे आईबीसी के साथ हो जाता है। शुरू में ट्रेनिंग लेके जाता है, लेकिन बाद में फ्लॉप हो जाता है। वो भी क्या कहता है? हे भगवान युद्ध नहीं होगा। उसका युद्ध क्या है? उसका युद्ध कंसल्टिंग। वो नहीं कर पाता था, अब कर पाएगा। ब्रह्मास्त्र आ गया है, बोल रहा हूं, कभी किसी ने नहीं किया। आप जानना चाहते हो कि मैं हवा में बोल रहा हूं, ये सही बोल रहा हूं? मिला लो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन। हमारे किसी भी ऑफिस में चले जाओ, 120 ऑफिस है पूरे देश में। हर जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में या उसके आजू बाजू ऑफिस जरूर होगा हमारा। वहां चले जाओ, जाकर के पूछ लो ये कंसल्टिंग सारथी क्या है भैया, मैं कैसे सब कुछ सीख जाऊंगा? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी है? और एक शिकायत और थी, हमारे आईबीसी कहते थे कि भाई आईबीसी के भी पैसे दो और उसके बाद में टेक्नोलॉजी और लैपटॉप खरीदो, लैपटॉप के भी पैसे दो। पहले आईबीसी बनो, उसमें पैसा लग जाता है, फिर उसके बाद लैपटॉप खरीदो, उस पर काम करना पड़ता है, उसका भी पैसा लग जाता है। हमने एक ट्रायल के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है कि आपको टैबलेट फ्री दे रहे हैं अभी। और टैबलेट ज़्यादा हैंडी भी होता है और आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर का काम खत्म कर दिया हमने, तो आपको टैबलेट साथ में दे रहे हैं। ये हम ट्राई कर रहे हैं अगले 1 हफ्ते के लिए। आप फोन कर लो, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप, आईबीसी और टैबलेट। प्राइस बढ़ने से पहले ले लेना, क्योंकि प्राइस बढ़ने वाला है। ये वैसे प्राइसलेस प्रोग्राम है, और प्राइसलेस तो है ही और साथ में प्राइस भी लेस है। 2 बात हो गई जी, प्राइसलेस प्रोग्राम में प्राइस भी लेस हो गया। तो आप मेरी बात सुन लो, ये कंसल्टिंग सारथी दुनिया में किसी ने नहीं किया है। इसको एक्सपीरियंस करो, इसको एक्सपीरियंस करो, खुद फोन पे बात करो, चेक करो, हमारे आईबीसी से बात करो, किसी भी आईबीसी को जानते हो उससे पूछो, यार मैंने सुना कंसल्टिंग सारथी आ गया है, 8वीं फेल हार्वर्ड के आंसर दे पाएगा। ये टेक्नोलॉजी का खेल है दोस्त, ये टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड कर दी हमने। और उसके लिए या तो बोर्ड लाइन नंबर है या ऑफिस में चले जाओ, बोर्ड लाइन नंबर है या ऑफिस में चले जाओ। मैंने क्या कहा था, कब बताएंगे? अभी बताएंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को समझ के बनाया है, जिससे अब अनबीटेबल हो चुका है। इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। नेक्स्ट न्यू बेटर खून है अपने, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, बेटर 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 कर करके हम यहाँ पहुंचे हैं। इसका एक्सपीरियंस करो, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एक प्रधानमंत्री जैसी दिनचर्या को बिताने के लिए, उसकी सारी टेक्निक सीखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।